हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ भारती। तो शाम का टाइम है, मतलब कि रात होने वाली है, लगभग हो ही चुकी है। और मैं बनाने लगी हूँ सब्जी। तो यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, आपको सर हाथ पैर सब कुछ ढकना पड़ता है। तो ऊपर हमारा टॉप पे है, तो इसीलिए ज़्यादा ठंड भी है। और मैंने गोभी वगैरह जो है वॉश करके अच्छे से रख ली थी, और अभी मैं करने लगी हूँ, सब्ज़ी बनाने लगी हूँ। और हस्बैंड गए हुए हैं ग्राउंड, तो ग्राउंड से आने के बाद इन्होंने खाना होता है खाना, क्योंकि जैसे हम वर्कआउट करते हैं तो भूख लग जाती है, तो फिर आते ही मैं इनको खाना देती हूँ पहले। तो 2 दिन तो हो ही चुके हैं मुझे आए हुए यहाँ पे। और फिर ये खाना खाते हैं सुबह और शाम, 2 टाइम जाते हैं ग्राउंड। तो मैं तो अपना स्किप कर रही हूँ, अभी काफ़ी दिन हो गए हैं। तो घर से आने से पहले भी स्किप किया हुआ है, मतलब तब का ऐसे ही रूटीन चल रहा है। तो कुछ भी ना वॉक हो रही है, ना ही कोई और एक्सरसाइज। तो बस खा पी रही हूँ और कुछ नहीं, घर का काम है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन बाद जब थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा काम से, जब फुर्सत मिलेगी, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा जब फ्री टाइम रहा करेगा, फिर उसके बाद जो वर्कआउट है वो स्टार्ट करूँगी। काफ़ी सारे काम अभी बाकी हैं, जैसे घर की सेटिंग वगैरह करनी है, या गार्डन की क्लीनिंग करनी है, सेटिंग करनी है। तो ये काम पहले मैं कर लूँगी, तो फिर माइंड फ्री होके अपना जो डेली का वर्कआउट है वो कर सकती हूँ। ऐसे भी ठंड ज़्यादा है, तो मुझे लग रहा है कि वॉक वगैरह तो हो नहीं पाया करेगी, क्योंकि जिस जगह पे जाना होता है वॉक करने, वो एक पार्क है, काफ़ी टॉप पे है, वो भी बहुत ज़्यादा ओपन है। तो वहाँ पे हवा भी बहुत लगती है। लास्ट विंटर में जब मैंने स्टार्ट की थी तो मैं बीमार हो गई थी। तो अभी देखती हूँ कि कैसे क्या है, नहीं तो धूप में ही जाना पड़ेगा। तो वेट मेरा तो उतना ही है, ना तो कम हुआ है ना ज़्यादा हुआ है। तो ये बात अच्छी है कि ज़्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि घर में खाना वगैरह ज़्यादा हो जाता था, और वैसे भी मतलब काम भी होता था, खाना भी ज़्यादा हो जाता था। तो उस हिसाब से, मेरे हिसाब से इसीलिए बड़ा नहीं है। तो ज़्यादा मेरा कम भी नहीं हुआ है एक्सरसाइज करने से। 2 3 5 किलो कम किया है मैंने, क्योंकि 77+ हो गया था। तो अभी 73 पे ऊपर नीचे हो रहा है। तो बाकी देखेंगे अभी आगे कैसे चलता है। अभी है नेक्स्ट डे, तो मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग। तो टॉप की तो मैंने कल ही कर दी थी। तो अभी नीचे की जो है वो मैं वॉश कर रही हूँ। तो सारा सामान जो नीचे था वो मैंने सारा निकाल दिया, और फिर उसके बाद ये जो एक जाले साफ़ करने वाला ब्रश होता है, काफ़ी लॉन्ग, और ये आगे से जो है ना, ये भी काफ़ी अच्छा है। और इससे क्लीनिंग करनी बहुत ही ज़्यादा इजी है, मतलब अगर हमने फ्लोर वॉश करना हो ना, तो काफ़ी इजी है। और जो टाइल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा डस्ट जम जाती है, हम जब पोछा वगैरह लगाते हैं तो जम जाती है, क्योंकि बीच में स्पेस होती है। तो उसको थोड़ा अलग से रगड़ना पड़ता है, या फिर अगर हाथ से हम पोछा लगाते हैं तो हो जाता है। लेकिन ये जो दूसरा सेट होता है, बकेट आती है एक, उसका ऐसे ही होता है सिस्टम। तो इससे जो है काफ़ी अच्छी क्लीनिंग हो गई थी, और किचन जो है एकदम चमक गई थी, और क्लीनिंग करने में भी काफ़ी मज़ा आया, और ये झटपट से सफाई हो गई थी। तो पहले तो मैंने इसको सिंपल पानी से वॉश किया, फिर उसके बाद हल्की हल्की मैंने सरफ़ डाल के इसके ऊपर ये जो ब्रश है उसको अच्छे से रगड़ दिया, और सारी जितने भी स्टेन थे सारे क्लीन हो गए। क्योंकि ज़्यादा तो होता नहीं है, क्योंकि दिवाली से पहले भी हमने सफाई की थी, लेकिन यहाँ से जो भी फट्टे वगैरह रख के मैंने कंटेनर रखे हुए थे उनको नहीं उठा पाई थी, तो वो एक हिस्सा रह गया था। और फिर उसके बाद मैं घर जाना था, तो फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, तो वो ऐसे ही रह गया था पोर्शन। तो बस उसकी वजह से थोड़ी डस्ट वगैरह ज़्यादा थी नीचे, और तो कुछ नहीं था। तो सामने सामने तो क्लीनिंग हो जाती है, लेकिन जैसे हमने कुछ रखा होता है रैक वगैरह, तो उसके नीचे अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाती है, और क्योंकि पॉसिबल भी नहीं होता कि उसको उठाओ और नीचे जो पोछा वगैरह है वो लगाओ।
तो अभी किचन एकदम चकाचक हो गई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये शाम का टाइम है तो सारी सेटिंग भी मैंने कर दी है और एकदम किचन जो है चमक गई है। और क्योंकि धूप थोड़ी निकली हुई थी अच्छी और जल्दी सामान सूख गया, तो मैंने फिर शाम को ये सारा सेट करके फिर रख दिया था क्योंकि फिर आगे क्लीनिंग भी करनी थी। तो ये जितने भी कॉर्नर वगैरह हैं सारे ही क्लीन हो चुके हैं। तो ये हस्बैंड ने शायद अखरोट खाया था तो उसका जो हिस्सा है वो नीचे यहाँ पे गिर गया। तो टॉप की तो मैंने परसों ही कर दी थी। तो अभी सारी किचन एकदम से क्लीन हो गई है। जो विंडो और जो छत है, मतलब कि जो जाले थे वो तो हस्बैंड ने साफ़ कर दिए थे। तो शाम के टाइम में भी आप देख सकते हैं धूप इतनी अच्छी निकली हुई है, लेकिन ठंड अभी बढ़ गई है। तो जैसे जैसे सूरज छिपेगा ठंड ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। तो सामने कॉर्नर पे जो लिफाफा सा नज़र आ रहा है पॉली बैग, इसमें है अचार जो कि थोड़ा ख़राब होने लग गया था। तो मैंने इसको सफाई के चक्कर में ध्यान ही नहीं दिया कि इसको खोल के रखना है। तो ये बिल्कुल ताज़ा बना था, जैसे मैं आई थी जिस दिन उससे एक दिन पहले ही मम्मी ने बनाया था। और ये है इडली जो कि नीचे से आई है, फ्रेंड ने भेजी है अपने बेटे के हाथ। तो वो बनाती रहती हैं ऐसी चीज़ें। तो यूपी की हैं वो, सॉरी बनारस नहीं मथुरा की हैं। तो काफ़ी अच्छी उन्होंने ये जो इडली है वो बनाई है। और अभी उसके बाद हम चाय वगैरह पी के जा रहे हैं कैंटीन। और कुछ सामान लेना था किचन के लिए हमने, तो फिर निकल गए। वैसे मेरा मन तो नहीं था क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो फिर भी मैंने अपने आप को लपेट के थोड़ा हौसला करके फिर मैं निकल गई, क्योंकि ज़रूरी था इनके साथ जाना। तो जो सामान लेके आना था तो वो उसको पकड़ के फिर पीछे बैठना था, तो ये अकेले ला नहीं पाते। अभी मैं लौट आई हूँ शिलोंग की इन वादियों में, बट अभी मेरा मन यहाँ पे मिक्स नहीं हो रहा है। तो अभी भी मेरे दिमाग में वही पंजाब घूम रहा है। तो पता नहीं, शायद ऐसा होता है क्योंकि हमारा जो घर होता है, पहले जब मैं आई थी तब भी ऐसे हुआ था कि मिक्स नहीं हो पा रही थी जब नए नए आए थे, लेकिन थोड़े दिन बाद फिर हो जाता है। तो हम आए थे कैंटीन सबसे पहले, तो कुछ सामान लेना था हमने, तो वो यहाँ पर तो नहीं मिला, फिर हमें दूसरी कैंटीन में जाना पड़ा। तो ये छोटी सी काफ़ी मतलब कैंटीन है यहाँ पे, छोटी छोटी सी। तो थोड़ा घूम फिर के सामान लेना पड़ता है। तो उसके बाद हम आ गए एक फर्नीचर की शॉप पे। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सामान होता है और मन करता है कि ले लो घर के लिए, बट यहाँ पे तो लेना ज़रूरी नहीं है, मतलब ज़रूरत नहीं है। इतनी ज़रूरत तो है, मतलब सही नहीं है लेना, लेकिन हमें जब बहुत ज़्यादा लगता है हम इसी शॉप पे आते हैं। जैसे छोटी छोटी कुछ चीज़ें वुडन की, ज़्यादा बड़ी तो हमने अभी तक नहीं ली है, क्योंकि जब हम नए आए थे तो हमने सोचा था कि दूसरे बेड ले लेते हैं यहाँ से, मतलब जो ऐसे ही होते हैं दीवान टाइप के जिसमें बॉक्स नहीं होते। पर फिर हमने जो है दूसरा बेड ले लिया था बॉक्स वाला, लेकिन तब हमें ये शॉप नहीं मिली थी। तो ये हमने एक रैक देखा था लास्ट टाइम भी, जब मैं पंजाब जाने से पहले हम आए थे। तो ये मुझे चाहिए था किचन के लिए, तो ये हम स्पेशली लेने आए थे, मतलब मैं इसीलिए साथ में आई थी। तो ये हमने बाय कर लिया है। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।